ईशान त्यागी, बरगलाने की कोशिश की गई थी क्या विपक्ष की तरफ से? पूजा जी देखिए, मैं सारी चीजों पर आऊंगा, लेकिन और मैं अपने भाई सिद्धार्थ यादव जी का जवाब भी दूंगा अग्निवीर पर जो उन्होंने बात बोली। लेकिन राजीव रंजन जी की बात को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस देश ने ये तो दिखा दिया है, जो मैंडेट अभी स्पष्ट मैंडेट जनता का आया है, उसने ये तो दिखा दिया है कि समावेशिता की राजनीति देश में होगी, बहुपक्षीयता की राजनीति देश में होगी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बहुलतावाद की राजनीति ही देश में चलेगी। जो इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जो मिली जुली सरकारें हैं वो गलत हैं। अरे तो जो देश का फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है सिद्धार्थ यादव जी, वो समावेशिता का फैब्रिक है, वो सहयोग का फैब्रिक है, जिसको आपने कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी। अब आइए देखिए, सिद्धार्थ यादव जी ने जो बात करी अग्निवीर योजना पे, सिद्धार्थ यादव जी देखिए, राष्ट्रीयता बहुत अच्छी, राष्ट्र नीति बहुत अच्छी लगती है, राष्ट्रवाद बड़े अच्छे शब्द लगते हैं कि सेना की तरफ से ये डिमांड आई थी। तो मैं आपको बता देता हूं, और आपके जितने भी सम्मानित व्यूअर मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये स्पष्ट कर देता हूं, और साथ ही साथ सिद्धार्थ यादव जी से ये भी बोलूंगा कि जब बात बताएं तो पूरी बात बताएं। सेना की तरफ से ये डिमांड आई थी कि इस तरह की एक सर्विस होनी चाहिए, और उसमें साथ ही साथ ये बोला गया था कि 75% जो रिक्रूट हैं उसके, उनको रिटेन। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुमा केसरी कर लिया जाएगा और 25% को उसमें रिलीज कर दिया जाएगा। जब ये पूरी नीति बाहर आई, अग्निवीर योजना बनी, तो उसमें यह आ गया सरकार की तरफ से, और इसमें कहीं सेना से नहीं पूछा गया, सेना को बताया नहीं गया, सेना अध्यक्ष को भी जानकारी नहीं थी इसकी कि 25% को सरकार ने रिटेन करने का फैसला किया और 75% को भेज देने का फैसला किया 4 साल बाद। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने युवाओं का जो राष्ट्रवाद है उसको सीमित कर दिया 4 साल तक। उसके बाद जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक पत्र भी लिखा था महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, कि जो अग्निवीर योजना है उसमें जो भी अगर कोई व्यक्ति, कोई भी हमारा सेना का अधिकारी, कोई भी सेना का जो हमारा जवान है, अगर वो शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा भी प्राप्त नहीं होगा, उसके परिवार को वो सुख सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होगी जो एक शहीद को मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजों पे एक जो समीक्षा है वो जरूर होनी चाहिए। अब तो आप सहमत होंगे ना? अब तो आपसे एक राय रखने वाले जो कभी आपके अलाइज रहे, आज वो तमाम मुद्दे उठाएंगे। अब मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, और सिर्फ एक अग्निवीर ही एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे मैं आपको गिनवा देता हूं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बड़े अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको आतंकवादी बोलने का काम करते हैं एक सभा में, क्या प्रधानमंत्री जी उनके साथ जाएंगे? एक दूसरी विषय पे जिसपे वो बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था अप्रैल 2014 में, उनको याद दिला देता हूं, उन्होंने वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। 10 साल हो गए, वो वादा हवा हवाई हो गया। तो क्या वो स्पेशल स्टेटस वादा देंगे, तो आपने नहीं भी देंगे? किया था, वो भी हवा हवाई ही दिखा। नहीं तो हमारी सरकार आती तो हम बिल्कुल देते। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देंगे, और वही वादा बिहार से किया गया था कि बिहार को भी स्पेशल स्टेटस देंगे। नीतीश जी कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना के साथ खड़े हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी कहती है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पे भी जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। साथ ही साथ इस चीज पर भी जवाब देना चाहिए कि जो 4% मुसलमानों को आरक्षण आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू देंगे, उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है? जो 1 लाख रुपए चंद्रबाबू नायडू वहां पर देंगे हज यात्रियों को, उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है? ये भी बताएं साथ में कि जिस तरह से वादा करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम वादा करते हैं, हम कस्में खाते हैं कि हम बिल्कुल भी नीतीश जी के साथ कभी नहीं जाएंगे, आज उन्हीं की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ये भी बोलते थे कि जो मिली जुली राजनीति है, एक सेकंड, एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा जल्दी से, कि देखिए कि जब मिली जुली सरकारों में मंत्रालय बढ़ते हैं तो वो पैसे मांगने के लिए कि भाई कहीं से रिश्वत का जुगाड़ हो जाए, कहीं से पैसे कम जाए, इसके लिए होता है। तो बताइए कितना रेट फिक्स करा है आप लोगों ने, ये भी बताइए। अगर आप इन सब चीजों पे रहते तो आप इन सवालों से भाग नहीं सकते, जनता के सामने ये सब
आने चाहिए सामने। यानी ईशान सोच लिया है अब कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे, ये सोच लिया गया? नहीं, देखिए हम तो इस देश के लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम तो इस देश के जवानों के साथ खड़े हैं, नौजवानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। और जो भी सरकार गलत कदम उठाएगी, जो भी एनडीए की सरकार गलत कदम उठाएगी, तो हम उसका ठीक है। 10 सेकंड सिद्धार्थ को दे रही हूँ। सिद्धार्थ बोलिए। मैं ईशान जी से बस इतना ही पूछना चाहता हूं, पूजा जी आप लोगों ने कितना रेट तय किया था जो अपनी खिचड़ी सरकार बनाना चाहते थे उसके लिए? जिस सरकार के पास मैंडेट नहीं, कोई पार्टी 100 के नंबर को भी क्रॉस नहीं कर रही, वो सरकार बनाती तो कितना रेट तय करके बना रही थी? और ये क्या बातें हुई? देश की सबसे स्थिर कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है, सबसे ज्यादा मैंडेट किसी पार्टी को है, आपके पूरे खिचड़ी से ज्यादा मैंडेट हमको है, और फिर ये बात करें। और पूजा जी ये कह रहे हैं ना हम जवानों के साथ खड़े होते हैं, नौजवानों के साथ खड़े होते हैं, पहले उन महिलाओं के साथ खड़े हुए जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़े हैं 8,500 रुपए लेने, जिन दीदियों ने फॉर्म भरवाया था ना वहां जाकर के 5 जून को आ जाना कांग्रेस के ऑफिस पे 8,500 रुपए मिलेगा महीने का, पहले उनके साथ जाकर के खड़े हुए, लोग को बरगला करके चुनाव में गए, लोगों को झूठ बोल करके चुनाव में गए, और टीवी में बैठ के बड़ी बात करें। सेनाध्यक्ष जी ने बताया कौन बरगला रहा था, उसका तो जवाब जनता ने दे दिया है, उसका जवाब जनता ने दे दिया है। पूजा जी बिल्कुल दिया है। तीसरी बार हिस्टोरिक मैंडेट दिया है 1962 के बाद देश में, उन्हें एक प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, यह मैंडेट देश की जनता ने दिया है, बिल्कुल दिया है, और भरपूर प्रचंड दिया है। एनडीए अलायंस को मेजॉरिटी मार्क से 20 चले मान रहे ना कि इस बार एनडीए अलायंस है, इस बार ये एनडीए सरकार है, मान रहे ना? पूजा जी एनडीए की सरकार है, पिछली बार कौन सी सरकार थी? पूजा जी, और उसमें एनडीए के जो तमाम जो घटक दल थे उनकी भूमिका कितनी रहती थी? 2 से 3%। वो हमारे साथ मंत्री थे, सरकार में शामिल थे, हमारे साथ अलाइंड थे, हमारी सरकार बहुत अच्छी चली। रादर एनडीए को छोड़ करके जो बड़े फैसले हमने लिए, एनडीए के बाहर के दलों ने भी हमको समर्थन किया, इसलिए देश के लिए बड़े फैसले। ठीक है, मैं आ रही हूँ ईशान जी, मैंने आपको पूरा समय दिया है। एक बार मैं